Boys, welcome you all in my class the nursing daily world. होप आप सभी अच्छे होंगे. आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से और स्लीप एंड रेस्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं. इसमें हम लोग देखेंगे स्लीप क्या होता है, क्यों स्लीप लेना ज़रूरी होता है, कितने स्टेजेस होते हैं स्लीप के, और रेस्ट क्या होता है, क्यों रेस्ट लेना ज़रूरी होता है, इन दोनों में कनेक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे. रेस्ट एंड स्लीप आर इसेंशियल फॉर हेल्थ के लिए रेस्ट और स्लीप बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. अगर कोई भी इंसान अगर सोता और आराम नहीं करता है, अगर ना सोए और आराम ना करे तो उसकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा, फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा. द मीनिंग एंड नीड फॉर द रेस्ट वैरी अमॉन्ग इंडिविजुअल. सबके सारे हर एक इंडिविजुअल के जो भी रेस्ट की कैपेसिटी होती है, जो भी रेस्ट की नीड होती है, ज़रूरत होती है, सबकी अलग अलग होती है. रेस्ट जो है हमारे माइंड को काम रखता है, शांत रखता है, रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है और एंजाइटी से फ्री करता है, स्ट्रेस से फ्री करता है. रेस्ट जो है रिस्टोर करता है हमारी एनर्जी को. क्या करता है? रिस्टोर करता है हमारी एनर्जी को. क्या करने के लिए? रिज्यूम, दोबारा से हमारी सारी एक्टिविटी को फंक्शनिंग करने के लिए. रेस्ट जो है हमारी एक्टिविटी को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए जो है रिस्टोर करता है हमारी एनर्जी को. देन हम लोग देखते हैं स्लीप इज अ रिलैक्स्ड. स्लीप क्या है? एक रिलैक्स्ड स्टेट है. स्लीप इज अ रिलैक्स्ड स्टेज दैट इज नेसेसरी टू ऑल ह्यूमन. स्लीप एक रिलैक्स स्टेज होता है जो दुनिया में जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है. ये एक यूनिवर्सल फिनोमिना है और नेचुरल फिनोमिना भी है. और स्लीप जो है हमारे बॉडी की जो भी सेरिब्रल फंक्शनिंग होती है, नर्वस सिस्टम की जो भी सेंसरी फंक्शनिंग होती है उसको रिस्टोर करती है. और जो है स्लीप एक सेंसरी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है. स्लीप क्या करती है? हमारी बॉडी को और हमारे माइंड को रिलैक्स करती है. स्टेजेस ऑफ स्लीप. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कितने स्टेज होते हैं स्लीप के, ये चीज़ हम लोग देखते हैं. पहले तो 2 स्टेज में स्लीप को डिवाइड किया गया है. पहला स्टेज है हमारा सिंक्रोनाइज्ड स्लीप. सिंक्रोनाइज्ड स्लीप को जो है सिंक्रोनाइज्ड स्लीप ऑल्सो कॉल्ड NREM स्लीप. सिंक्रोनाइज्ड स्लीप को NREM स्लीप कहते हैं. स्लीप ऑन क्वाइट स्लीप, इसको क्वाइट स्लीप तो पूरी तरीके से सोना, मतलब एक अच्छे तरीके से नींद लेना सिंक्रोनाइज्ड स्लीप में आता है. देन हमारा है सेकेंड वन डी स्लीप. डी स्लीप को हम लोग ड्रीमिंग स्लीप भी बोलते हैं और इसको REM भी बोलते हैं. REM मीन्स क्या होता है? रैपिड आई मूवमेंट. ये एक एक्टिव स्लीप होता है. जैसे कि सोते टाइम अगर कोई भी थोड़ा भी आवाज़ कर दे तो कोई भी इंडिविजुअल अगर सोया हुआ है तो वो तुरंत जग जाएगा, उठ जाता है. तो वो हमारा होता है सिंक्रोनाइज्ड डी स्लीप. अब देखते हैं हमारा NREM स्लीप क्या होता है. नॉन रैपिड आई मूवमेंट. क्या होता है? नॉन रैपिड आई मूवमेंट. NREM स्लीप ये किसका पार्ट है? सिंक्रोनाइज्ड स्लीप का, S स्लीप का पार्ट है. नॉन रैपिड आई मूवमेंट. इसमें जो होता है स्लीप ड्यूरिंग ए नाइट इज NREM स्लीप. जो रात में इंडिविजुअल सोते हैं उस स्लीप को ज़्यादातर हम लोग NREM स्लीप में डिनोट करते हैं. ये एक रेस्टफुल फॉर्म होता है स्लीप का. एंड ब्रिंग अ डिक्रीज इन सम फिजियोलॉजिकल फंक्शन. और कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है इसमें कम हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं. इसके जो है कई सारे स्टेजेस हैं. स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. देन हमारा स्टेज 5. 4 स्टेज हैं. इस 4 स्टेज में NREM स्लीप को 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है. पहले स्टेज में होता है हल्की नींद लेते हैं, मतलब बहुत लाइट स्लीप होता है, वेरी लाइट स्लीप. द स्लीपर कैन बी रेडली अवेक. दिस स्टेज लास्ट ओनली अ फ्यू मिनट. इस स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में जो होता है स्लीपर बहुत जल्दी उठ जाता है और बहुत हल्की नींद लेता है. ये जो होता है फर्स्ट स्टेज बस कुछ मिनट के लिए होता है. देन हमारा सेकेंड स्टेज में जो होता है इट इज अ स्टेज ऑफ लाइट स्लीप. ये भी एक स्टेज है, लाइट स्लीप का ही स्टेज होता है.
ड्यूरिंग विच बॉडी प्रोसेस कंटिन्यू टू स्लो डाउन, जिसमें हमारी बॉडी प्रोसेस क्या होते हैं, स्लो डाउन, मतलब कम होने, जो भी बॉडी की फंक्शनिंग है वो कम होना स्टार्ट होती है। स्टेज 2 लास्ट फॉर ओनली 10 to 15 मिनट। स्टेज 2 क्या होता है, कितने मिनट तक होता है, बस 10 से 15 मिनट तक स्टेज जो है सेकेंड वाला जो स्टेप है हमारे स्लीप का, वो 10 से 15 मिनट तक का मिस होता है। और जो हमारा सेकेंड स्टेज है वो जो होता है टोटल स्लीप का 40 से 45% ही होता है। देन हमारा स्टेज 3 में देखते हैं क्या होता है। द स्लीपर बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अराउज। अब जो भी इंडिविजुअल सो रहा है उसको जगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल से वो जगाते हैं। और इसी स्टेज में जो होता है स्लीपर स्नोरिंग करता है, मतलब क्या करता है, वो स्नोरिंग करता है। स्नोरिंग मतलब होता है खर्राटे मारता है, आवाज़ निकालता है, खर्राटे मारने लगता है। उसके रिफ्लेक्स एक्शन भी कम हो जाते हैं, डिमिनिश्ड हो जाते हैं, और मसल्स, स्केलेटन मसल्स जो है रिलैक्स्ड हो जाते हैं। देन हमारा नेक्स्ट स्टेज है स्टेज 4। स्टेज 4 में क्या होता है, स्लीपर इज वेरी रिलैक्स्ड, रेयरली मूव्स एंड इज डिफ़िकल्ट टू अराउज। स्लीपर जो होता है, जो भी सोया हुआ रहता है, वो बहुत ही रिलैक्स होता है, और इसमें बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है किसी को उठाना। ड्यूरिंग दिस स्टेज द आई यूजुअली रोल एंड सम ड्रीमिंग अकर। और स्टेज 4 में क्या होता है, हमें ड्रीमिंग होता है। ड्रीमिंग क्या होता है, ड्रीम शो होता है, इसी में लोग जो है सपने देखते हैं स्टेज 4 में। देन हमारा नेक्स्ट मेजर REM यानी रैपिड आई मूवमेंट। अब देखते हैं रैपिड आई मूवमेंट क्या होता है। अब रैपिड आई मूवमेंट क्या होता है, स्लीप यूजली सेक्योर अबाउट एवरी 90 मिनट्स एंड लास्ट फॉर 5 to 30 मिनट्स। अब ये स्लीप जो होता है यूजली सिक्योर रहता है 90 मिनट का, हर 90 मिनट का होता है, और लास्ट जो होता है 5 से 30 मिनट तक का होता है। REM स्लीप इज़ नॉट एज रेस्टफुल एज NREM स्लीप। मतलब क्या होता है, REM स्लीप जो होता है, जैसे NREM स्लीप बहुत ज़्यादा रेस्टफुल होता है, वैसा नहीं होता है, एकदम रेस्टफुल पोजीशन नहीं होता है REM स्लीप का। देन हम लोग देखते हैं मोस्ट ड्रीम टेक प्लेस ड्यूरिंग REM स्लीप। ज़्यादातर ड्रीम जो होता है REM स्लीप, ज़्यादातर सपने जो हैं लोगों को REM स्लीप में होता है, रैपिड आई मूवमेंट यानी कि REM स्लीप में होता है। देन हमारा है इन दिस फेज द स्लीपर मे बी डिफिकल्ट टू अराउज और मे अवेक स्पॉन्टेनियसली। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कोई सो रहा रहता है, अचानक उठ जाता है, तो इस स्टेज में यही होता है कि मतलब किसी को जगाते रह जाओ वो उठे ना, या फिर कोई अचानक से ही उठ जाए, स्पॉन्टेनियसली अचानक से ही उठ जाए, तो उसे हम लोग बोलेंगे REM स्लीप। सो REM स्लीप में हम लोग क्या देखें, REM स्लीप में हम लोग देखें कि ये 90 मिनट का टोटल होता है, 5 से 30 मिनट तक का जो है लास्ट तक रहता है। देन ये जो होता है NREM स्लीप के जैसे नहीं होता है, वो NREM स्लीप रेस्टफुल होता है, बट REM स्लीप रेस्टफुल नहीं होता है। लेकिन REM स्लीप में ज़्यादातर ड्रीम्स आती हैं, और कोई भी पर्सन को जो है वेक करना, मतलब उठाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और वो जो होता है मुश्किल भी हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो अचानक से उठ भी जाता है। तो ये आ जाएंगे REM स्लीप में। अब हम देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप। अब स्लीप की क्या फिजियोलॉजी है, कैसे स्लीप का पैटर्न चलता है, स्लीप साइकिल कैसे चलता है, इसी को हम लोग स्लीप साइकिल भी बोल सकते हैं। देन हमारा ड्यूरिंग अ स्लीप साइकिल people must pass through NREM sleep and REM sleep. The complete cycle usually lasting about 1.5 hours in adult. अब देखिए जो भी लोग होते हैं वो सोने के टाइम में, स्लीप साइकिल के टाइम में कोई भी इंडिविजुअल जो है NREM स्लीप REM स्लीप दोनों से होकर गुजरता है, और ये टोटल कंप्लीट साइकिल जो होता है 1.5 घंटे का होता है। किसी भी एडल्ट में 1.5 घंटे का कंप्लीट साइकिल होता है। देन हमारा सेकेंड पॉइंट है द फर्स्ट स्टेप ऑफ साइकिल
A sleeper passes through at all the first stage and REM stage in a total of about 20 मिनट. कितना मिनट? 20 मिनट, 20 मिनट में. अब पहले स्टेप में, स्लीप साइकिल के पहले स्टेज में क्या होता है? इन REM स्लीप में टोटल 4 स्टेज हैं. चारों में से 3 स्टेज जो होता है फर्स्ट 20 to 30 स्टेज, फर्स्ट स्टेप साइकिल में 20 से 30 मिनट तक का होता है NREM का 3 स्टेज. ठीक है. देन हम देखते हैं NREM का 3 स्टेज होता है. देन हमारा है स्टेज 4 में लास्ट फॉर 30 मिनट. अब स्टेज 4 कितने टाइम का लिए होता है? सिर्फ अकेले स्टेज 4 30 मिनट के लिए होता है. कितने मिनट है? 30 मिनट के लिए. देन हमारा है आफ्टर स्टेज 4, स्टेज 4 के बाद द स्लीपर पासेस बैक थ्रू स्टेज 3 and 2 ओवर अबाउट 20 मिनट. फिर स्लीपर जो है स्टेज 2 और स्टेज 3 में चला जाता है, पास हो जाता है. कितने मिनट के लिए? 20 मिनट के लिए. टोटल 20 मिनट है. देयर आफ्टर द फर्स्ट REM स्टेज अकर. तब जो है हमारा फर्स्ट REM स्टेज होता है लास्टिंग अबाउट 10 मिनट, 10 मिनट के लिए होता है. कम्प्लीटली द फर्स्ट साइकिल. सो इससे कंप्लीट हो जाता है हमारा फर्स्ट साइकिल. द यूजली स्लीपर एक्सपीरियंस 4 to 6 साइकिल ऑफ स्लीप ऑफ 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप. 7 से 8 घंटे की स्लीप में जो होता है कोई भी इंडिविजुअल 4 से 6 साइकिल उसके स्लीपिंग पैटर्न में होता है. 7 से 8 घंटे अगर कोई सोता है तो उसमें 4 से 6 साइकिल जो होता है स्लीप का होता है, अकर होता है. इन REM प्रोसेस थ्रू ऑल स्टेजेस एंड टू REM स्लीप. NREM के बाद जो होता है सारे स्टेजेस REM में जाते हैं, REM से फिर NREM में. ऐसे ही जो है साइकिल चलता रहता है, स्लीप साइकिल. अब देखते हैं कि नॉर्मल एजेस ग्रुप के कितने घंटे के जो है सो सकता है कोई भी इंडिविजुअल के लिए नींद ज़रूरी होती है, कितने घंटे. तो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं 0 से 3 मंथ के, उनको 16 से 18 घंटे सोने चाहिए. इन्फेंट को 3 मंथ to 1 ईयर तक के 12 से 15 घंटा. टोडलर्स को 1 to 3 ईयर्स वाले को 10 से 12 घंटा. और प्री स्कूलर जो अभी स्कूल स्टार्ट किए हैं जाना उनको 10 से 12 घंटा. स्कूल एज चिल्ड्रेन 5 से 15 साल वाले को जो है 8 से 12 घंटे सोना होता है. टीन्स और प्री टीन्स को 8.5 से 10 घंटे और एडल्ट्स को 7.5 से 10 घंटे तक सोने होते हैं. इतना स्लीप जो है लेना ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए. अब देखते हैं हम लोग कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे स्लीप को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें जो हैं हमें अफेक्ट करती हैं स्लीप लेने से. मोटिवेशन लेवल जो है स्लीप को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगी. अगर जो है कोई भी इंडिविजुअल, अगर आप सो रहे हैं और सोने से पहले आप ये सोच के सो रहे हैं कि हमें इतने टाइम पे जगना है, हमें ये काम करना है, तो आप अपने आप उस टाइम पे जग जाते हैं. तो ये होता है एक मोटिवेशन. A desire to be wakeful and alert sleep helps to overcome sleepiness and sleep. अब स्लीपनेस और स्लीप को ओवरकम करने के लिए एक डिजायर चाहिए, एक अलर्टनेस चाहिए, एक मोटिवेशन चाहिए, ताकि जिसकी वजह से जो है कोई भी इंडिविजुअल वो जो है स्टिमुलेट होगा और वो जो है स्लीप अपने प्रॉपरली जितना टाइम से चाहेगा उतना टाइम से. अब कल्चर क्या होता है? कल्चर में जो होता है ये आ जाएगा. एन इंडिविजुअल कल्चर बिलीव प्रैक्टिस कैन इन्फ्लुएंस रेस्ट एंड स्लीप पैटर्न ऑफ स्लीप वेरी बेस्ड ऑन कल्चर. अब किसी भी इंडिविजुअल के कल्चर के जैसे अलग अलग कल्चर होते हैं. किसी कल्चर का होता है कि इतने टाइम पे सोना है, इतने टाइम पे खाना है, ये करके ये काम करके पूजा पाठ करके जो है सोना है, या फिर जो है कोई चीज़ खा के सोना है. तो ये अलग अलग कल्चर की अलग अलग जो है रिलीजन अलग अलग जो है चीज़ें होती हैं, जिनको जो चीज़ें जो है हमारे स्लीप और रेस्ट पैटर्न को अफेक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं, मतलब प्रभाव डालती हैं. देन हमारा है लाइफ साइकिल, लाइफ स्टाइल एंड
लाइफस्टाइल एंड हैबिट्स। अब हमारी लाइफस्टाइल भी स्लीप को, फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज भी हमारे स्लीप को अगर हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज या फिर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो हम लोग थक भी जाएंगे, बहुत जल्दी थक जाएंगे, तो हमारी बॉडी को इंस्टेंट जो है रिलैक्सेशन और रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। डाइटरी हैबिट्स, अगर ट्रिप्टोफैन ऐड टू स्टिमुलेट, अगर हमारी डाइट में जो होता है ट्रिप्टोफैन होगा तो वो जो है हमारी स्लीप को ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा। सब्सटेंस दैट प्रमोट स्लीप, अल्फा ट्रिप्टोफैन और नेचुरल प्रोटीन फाउंड इन फूड सच एज मिल्क, चीज, मीट एक्सेट्रा। अब जो है सोने से पहले अगर हम लोग दूध पी रहे हैं या फिर दही खा रहे हैं, चीज़ खा रहे हैं या फिर मीट खा रहे हैं, तो वो चीज़ें जो हैं हमारे क्या करती हैं, हमारे जो है नींद की कैपेसिटी को बढ़ा देती हैं, हमें नींद आने लगता है तो हमें जल्दी नींद आ जाती है। देन हमारा अल्कोहल इंटेक, अगर कोई भी इंडिविजुअल अल्कोहल इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहा है तो उसको भी जो है नींद बहुत जल्दी आ जाएगी और REM स्लीप में सोएगा। देन कैफीन कंटेनिंग नर्वस, कैफीन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेटर। कैफीन जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। कॉफ़ी में अक्सर कैफीन पाई जाती हैं। के एबिलिटी टू फॉलिंग इन स्लीप इंटरफेयर करता है, मतलब कोई भी अगर जगना चाहता है ज़्यादा टाइम तक, अगर कैफीन ले रहा है तो वो ज़्यादा टाइम तक जगा रहेगा, उसको नींद नहीं आएगी। स्मोकिंग करते हैं तब भी वो डिफ़िकल्ट करता है सोने में। इन्वायरमेंटल फैक्टर, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता है तो जो है स्लीप में दिक्कत होती है। अगर अच्छा वेंटिलेशन होता है, अच्छा इन्वायरमेंट होता है तो कोई भी इंडिविजुअल बहुत अच्छे से सो लेता है और रेस्ट कर लेता है। साइकोलॉजिकल कोई स्ट्रेस में रहता है तो भी जो है कोई भी नींद नहीं ले पाता है सही से। इलनेस, कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई बीमारी रहती है किसी को, तो वो अपनी नींद को प्रॉपरली नहीं ले पाता है। देन हमारा मेडिकेशन, अगर कोई भी इफ़ेक्ट्स आ रहा है किसी मेडिकेशन का तो कोई भी इंडिविजुअल जो है उसके स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब कर सकता है। देन हम लोग देखते हैं कुछ स्लीप डिसऑर्डर, कुछ स्लीप के डिसऑर्डर क्या क्या, कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। फर्स्ट वन होता है इंसोम्निया। इंसोम्निया में क्या होता है देखते हैं। इंसोम्निया इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी इन फॉलिंग asleep, intermittent sleep or early awaking from sleep. It is most common of all disorder. इंसोम्निया जो होता है ज़्यादातर मोस्टली कॉमन डिसऑर्डर होता है स्लीप का। इसमें कोई भी इंडिविजुअल जो है सोने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है या फिर सो रहा है तुरंत जग जाता है, बहुत जल्दी जग जाता है, तो ये चीज़ें जो है इंसोम्निया वाले पेशेंट के साथ होती हैं, इंसोम्निया वाले डिजीज के साथ होती हैं। देन है हाइपरसोम्निया। हाइपरसोम्निया जो होता है बहुत ज़्यादा सोता है, बट किस टाइम पे, दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा कोई भी इंडिविजुअल अगर सो रहा है तो वो हाइपरसोम्निया के कंडीशन में आएगा। दिन अब इसके कॉजेज़ क्या कहते हैं, ड्रग या फिर अल्कोहल अब्यूज कर रहा है, अल्कोहल ले रहा है, ड्रग ले रहा है, या फिर अफेक्ट कर रहा है कोई कुछ मेडिकेशन होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे बॉडी को, अफेक्ट कर रहा है, या फिर डिप्रेशन में है, ओबेसिटी ज़्यादा है, तो भी जो है हमें स्लीप डिसऑर्डर कई सारे हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारा स्लीप डिसऑर्डर है मैक्रोलिप्सी। मैक्रोलिप्सी क्या होता है, मतलब एक अनकंट्रोल डिजायरर होता है, मतलब कोई भी इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा सोता है, उसको कोई सोने में कंट्रोल ही नहीं होता है कितना सोएगा। ये एक डिसऑर्डर भी हो सकता है या फिर एक एबिलिटी भी हो सकता है। देन हमारा है स्लीप अपनिया। स्लीप अपनिया क्या होता है, स्लीप अपनिया जो होता है सोते टाइम जो है उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, या फिर जो है स्नोरिंग करता है, बहुत ज़्यादा सोता है दिन में, या फिर इसमें इंसोम्निया भी फील होता है, मॉर्निंग हेडेक होता है और पर्सनालिटी चेंजेस में आते हैं। अगर कोई भी इंडिविजुअल सोएगा नहीं तो वो जाहिर सी बात इरिटेट होगा या फिर उसकी बॉडी कोई भी फंक्शन शो करेगी तो उसकी पर्सनालिटी में चेंजेस आएंगे ही, और बीपी भी इंक्रीज हो जाता है स्लीप एपनिया में, एरिथेमिया छोड़ इरेगुलर हार्ट बीट होगा,
बहुत सारी चीज़ें जो हैं स्लीप अपनिया में हो जाती हैं, कई सारी कंडीशंस आ जाती हैं। अब हम लोग इतने सारे जो है स्लीप डिसऑर्डर देख लिए हैं, जिसमें अभी कई सारे आते हैं। पैरासोमनिया आता है, जैसे रात में सोते टाइम बड़बड़ाते हैं या फिर चलते हैं, एबनॉर्मल थिंग जो भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उनको जो है पैरासोमनिया में आते हैं। और बेड वेटिंग भी होता है, बेड वेटिंग, उसको स्लीप एन्यूरिया कहते हैं। मतलब ये ज़्यादातर 3 साल के चिल्ड्रन में होता है। अगर 3 से ज़्यादा ईयर वाले चिल्ड्रन में हो रहा है तो उनका इसका मतलब उसको स्लीप एन्यूरिया है। नॉर्मल 3 साल के बच्चों में होता है। अब हम लोग इतने सारे जो है स्लीप डिसऑर्डर्स पढ़ लिए। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या मैनेजमेंट करना चाहिए, इस डिसऑर्डर को कैसे हम लोग जो है ओवरकम कर सकते हैं, कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग पहले क्या है, रेस्टफुल इन्वायरमेंट। मतलब एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए, एक पीसफुल कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए, अच्छी बेड होनी चाहिए, अच्छी जो है बिस्तर होने चाहिए, ताकि वहाँ पे प्रॉपर नींद मिल सके। और रिलैक्सेशन से इसको प्रमोट करना होता है, कि मतलब बताना होता है लोगों को कि रिलैक्स करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉपर स्लीप लेंगे तो आपकी इलनेस बीमारियों से दूर रहेंगे, प्रॉपर सोएंगे। बेड टाइम रिचुअल्स, कई लोग होते हैं बेड टाइम रिचुअल्स कहते हैं, किसी भगवान को याद करते हैं या फिर हाथ पैर धोकर या फिर टीवी देखते हैं या फिर जो है गाना सुनते हैं, जो भी चीज़ें उनको पसंद होती है वो चीज़ें जो हैं बेड टाइम में करते हैं। सो ये सारी जो है एक्टिविटी हमारे जो भी स्लीप पैटर्न है, जो भी स्लीप डिसऑर्डर्स हैं उनसे मैनेज करने में, उनसे उनको जो है ठीक करने में हेल्प करती हैं, काफ़ी हद तक हेल्प करती हैं। सो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। सो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।